तो हाँ जी सर जी। आपने मुझे देखो जी कुंडली मिलान के लिए भेजा है। तापस और माओमिटा, ये जो लड़की का नाम लिख रखा है कि आपको विवाह करना चाहिए या नहीं, आपका मेन सवाल है। तो आपने जैसे देखो जी पहले भी एक बार मेरे से कुंडली मिलान की है। मैंने आपको बता रखा है कि कुंडली जब मिलान की जाती है तो तीन चीजें का ध्यान रखना पड़ता है। कौन कौन सी? एक तो ये देखना पड़ता है कि दोनों की कुंडली में गुण कितने आ रहे हैं, 36 में से कितने गुण मिल रहे हैं। पहली बात ये। दूसरी बात कि दोनों की कुंडली में मंगल दोष है या नहीं, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात देखी जाती है कि कुंडली में जो सातवां ग्रह होता है, ये पति पत्नी का होता है, कि सातवें घर में कौन से ग्रह बैठे हैं, सातवें घर का मालक कैसा है। तो इन तीन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, गुण मिलान, मंगल दोष है या नहीं, और सातवें घर का मालक कैसा है। और मेन सबसे जो बड़ी भूमिका होती है वो सातवें घर के मालक की होती है, कि सातवें घर का मालक कुंडली में अच्छा है या बुरा है, सातवें घर में कौन से ग्रह बैठे हैं, वो सबसे मेन है। कुंडली में गुण मिलान हो गया और मंगल दोष हो गया। इनका जो रोल है वो सिर्फ 100 में से समझ लो 30% है। 30% या 40% रख लो, लेकिन मेन 60% जो रोल है वो है सातवें घर का मालक का अच्छा होना कुंडली में। अब सबसे पहले आपके मैं गुण मिलान देखता हूँ कि दोनों की कुंडली में गुण कितने आ रहे हैं। और आपका ये है नाम तपस, ये आपकी कुंडली आई। अब यहाँ पे लड़की की कुंडली के साथ आपका करना है मिलान, और उसका जो नाम है ये है। और इसके दोनों का आपको देखो, नहीं, लड़की का नाम यहाँ पे ये मौमिटा, मौमिटा। तो हाँ जी, लड़की का नाम आपने लिख रखा है मौमिटा पॉल। इसके हिसाब से इसकी कुंडली और गुण आपके ये आ रहे हैं। 36 गुण होते हैं। अब देखो 36 में से आपके गुण आ रहे हैं 12 गुण आ रहे हैं। बहुत कम गुण है भाई। कितने गुण चाहिए? 18 गुण हो चाहिए। यहाँ पे ये पढ़ भी लो। अगर कहते हैं 18 गुण से कम गुण है तो विवाह नहीं करना चाहिए। तो दोनों के जो गुण हमने देखे 36 में से आ रहे हैं 12 गुण, बहुत कम है। यहाँ पे नाड़ी दोष भी आ रहा है। और 18 गुण कम से कम होने चाहिए। और पहली कंडीशन यहाँ पे लागू नहीं हो रही। तो यहाँ पे देखो ये लड़की, लड़के की और लड़की जो कुंडली मैंने मिलाई है, तो मैंने आपको जैसे देखा 3 पॉइंट नोट होते हैं। गुण मिलान, गुण आपके दोनों में 36 में आ रहे हैं 12 गुण, भाई बहुत कम है, 18 गुण होनी चाहिए। अब दूसरा है कि दोनों कुंडली मंगल दोष है या नहीं, ये है दूसरा पॉइंट। अब आपकी ये कुंडली है, आपकी कुंडली में देखो सातवें घर में मंगल है। मंगल दोष आपकी कुंडली में बना है, सातवां घर है पत्नी का, आपकी सातवें घर पत्नी का, सातवें घर मंगल बैठा, मंगल दोष बना है। अब लड़की की कुंडली मंगल दोष होनी चाहिए। तो यहाँ पे लड़की की कुंडली में मंगल सातवें घर में बैठा है, मंगल दोष, ये मतलब दोनों की कुंडली मंगल दोष बना है। ये एक पॉइंट चलो लागू हो रहा है, अच्छी बात कि दोनों की कुंडली मंगल दोष बना है। अब तीसरा जो सबसे मेन पॉइंट मैंने बोला है वो है सातवें घर को देखना। और ये सबसे बड़ी भूमिका है सातवें घर के मालक की। अब उसको हम देखेंगे कि दोनों की लड़के लड़की की कुंडली में सातवें घर का मालक कैसा है। तो अब ये जो कुंडली बना रखी ये है, मैंने लड़की कुंडली बना रखी है। और लड़की देखो जी, आपको मैंने जैसे बताया है कि कुंडली में होते हैं 12 घर, और 12 घरों में सातवां घर जो होता है, किसी भी कुंडली में सातवें घर से पति पत्नी का सुख देखा जाता है। अब ये लड़की है साथ, देखो जी ये है लड़की। अब सातवां घर इसके बनेगा पति का घर। अगर मान लो यहाँ पे लड़का होता तो लड़के का सातवां घर पत्नी का बनता है। अब ये लड़की है तो सातवां घर इसके है पति का घर, कि भाई इसका अगर हमने पति देखना है, इसको पति का सुख कैसा होगा, पति कैसा होगा, पति से बनेगी या नहीं। सातवां घर है पति का। और फार्मूला क्या है? घर का मालक देखना होता है। तो सातवें घर में देखो जी नंबर लिखा रखा है 8 नंबर। 8 है वृश्चिक राशि, इसका जो मालक है वो है मंगल। तो हमें इसके पति का सुख देखने के लिए सातवें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल कहाँ बैठा है? मंगल इसी घर में बैठा है। बहुत बड़ी अच्छी बात है, सातवें घर का मालक मंगल इसी घर में बैठा है। तो पति के लिए देखो जी मंगल को देखना पड़ेगा, जो कि अपने घर में बैठा है। मंगल तो ये दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा है। अब मंगल के अलावा देखो जी साथ में सूर्य बुध, इनको भी देखना पड़ेगा। तो 3 ग्रह, ये 3 ग्रह तो ये देखने पड़ेंगे इसके पति के लिए, क्योंकि पति के घर में 3 ग्रह बैठे हैं, तीनों को देखना पड़ेगा। और पति का जो कारक है गुरु होता है, गुरु को भी देखना पड़ेगा। और विवाह का कारक शुक्र है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। तो इसके सातवें घर के बारे में जानने के लिए हमें 5 ग्रह देखने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं सातवें घर का जो, क्योंकि मेन देखो जी घर का मालक होता है सातवें घर का। तो सातवां घर इसके पति का है, सातवें घर का मालक मंगल, हमें देखना पड़ेगा मंगल को। और मंगल कहीं खराब घर में नहीं बैठा,
छठे 8वें 12वें घर में नहीं बैठा, नीच का नहीं बैठा, और कहाँ बैठा, बल्कि अपने ही घर में बैठा है मंगल। तो मंगल तो ये दिखा रहा है कि भाई इस लड़की को पत्नी का मंगल ये दिखा रहा है कि लड़की को पति का सुख अच्छा मिलेगा, क्योंकि मंगल अपने घर में बैठा है। मतलब इसका पति जो है वो नौकरी करने वाला होगा, समझदार होगा, गुणी होगा। लेकिन एक थोड़ी सी गड़बड़ है कि इन इन ग्रहों का जो इनका एक स्वभाव भी होता है। जैसे देखो जी, मान लो 3 बंदे हैं, तीनों बंदों का स्वभाव अलग अलग होगा। कोई ठंडे स्वभाव का होगा, कोई गुस्से वाला होगा, कोई बोला होगा, कोई लड़ाकू होगा। ऐसे ग्रहों की एक अवस्था होती है कि ग्रह का स्वभाव कैसा है। मंगल का जो स्वभाव है ये थोड़ा सा क्रूर है मंगल। तो मंगल ये दिखा रहा है कि इस लड़की का जो पति होगा वो थोड़ा सा क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, लड़ाकू होगा इसका जो पति होगा। और पति इसका गुस्से वाला होगा, गुस्से की वजह से थोड़ा सा पति से मनमुटाव भी होगा लड़की का, पति की वजह से। मतलब पति गुस्से वाला इसको मिलेगा, लेकिन पति मतलब समझदार भी होगा, गुणी होगा। बस एक देखो, ऐसा नहीं कि जो बंदा गुस्से वाला है वो गलत होगा, वैसे उसका स्वभाव गुस्से वाला थोड़ा सा। ऐसे मंगल दिखा रहा है कि पति थोड़ा सा गुस्से वाला होगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा मनमुटाव होगा। अब देखो जी, पति के अलावा मैंने बोला था मंगल के अलावा पति के लिए हमें सूर्य बुध को भी देखना पड़ेगा। अब सूर्य की बात करूं कि ये कैसा है, तो सूर्य कहाँ बैठा है, 7वें घर में। किसके घर में बैठा है, मंगल के घर में। और मंगल को अपना ये मित्र मानता है, दोस्त मानता है, जो कि अच्छी बात है। मतलब सूर्य भी 7वें घर में, दोस्त के घर में आया है, तो सूर्य भी 7वें घर का करेगा अच्छा। क्या अच्छा करेगा, पहले समझो सूर्य का अपना घर कौन सा है। सूर्य का अपना घर है ये चौथा घर कुंडली में, क्योंकि चौथे घर में नंबर लिख रखा है 5, जो कि सिंह राशि मालक है सूर्य है। और चौथा घर है इस लड़की की माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। ये चीजें, चौथे घर की जो चीजें हैं, मकान, वाहन, चौथे घर के मालक सूर्य से देखी जाएंगी। और सूर्य चला गया पति घर में, और अपने घर से चौथे घर में, मतलब मकान वाहन चला गया पति घर में। सूर्य ये दिखा रहा है कि इस लड़की के विवाह होने के बाद, पति के आने के बाद, इसको मकान वाहन का सुख मिलेगा। मतलब इसको सुख, चौथा अगर सुख होता है, सुख, सुख पति, पति इसको सुख देने वाला होगा, और पति का सुख अच्छा मिलेगा। और बल्कि पति के आने के बाद मकान वन का सुख भी इसको प्राप्त होगा। सूर्य दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी सी गड़बड़ है। सूर्य जो है ये भी थोड़ा सा क्रूर है। तो सूर्य भी दिखा रहा है कि थोड़ा सा पति क्रोधी होगा इस लड़की का। मंगल भी दिखा रहा है कि भाई पति का सुख अच्छा है, बस पति थोड़ा सा क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, गुस्से वाला होगा। सूर्य भी दिखा रहा है कि पति भाई क्रोधी होगा, जिद्दी होगा। अब इसी घर में बुध बैठा है भाई, पति के लिए बुध को भी देखना पड़ेगा। तो बुध के भी गुण इसके पति में पाए जाएंगे। बुध है बुद्धि का कारक, पति बुद्धिमान होगा। और पति इसका मतलब बुद्धिमान होगा, समझदार होगा, गुणी होगा। और बुध इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। बुध का अपना घर है एक, तो ये दूसरा घर, जो कि है इस लड़की के धन जोड़ने का घर। अगर इसके धन के बारे में जानना है, दूसरा घर, दूसरे घर में नंबर 3 लिखा है, मिथुन राशि, मालक बुध। तो धन जोड़ने के लिए बुध को देखना पड़ेगा। और बुध कहाँ बैठा है, पति घर में। मतलब धन चला गया पति घर में, तो पति के आने के बाद इस लड़की की लाइफ में धन भी आना शुरू हो जाएगा। बुध ये दिखा रहा है इसका पति भी धनी होगा, जहाँ तो पति धन कमा के देगा, या पति के आने के बाद इसकी लाइफ में धन आना शुरू होगा। और बुध इस 5वें घर का भी मालक है। 5वां घर है इसकी संतान का घर। संतान देखनी है, 5वां घर, 5वां घर पढ़ाई का भी है, बुद्धि का। संतान अपने घर से तीसरे घर में, बुध संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान बनाएगा। और इसके लिए देखो जी, 5वां घर प्रेम का भी होता है, प्रेम चला गया पति घर में। बुद्धि दिखा रहे इस लड़की का प्रेम विवाह भी हो सकता है, क्योंकि ये फार्मूला होता है। 7वां घर है विवाह का, 7वें घर का मालक मंगल है, 5वां घर प्रेम का, दोनों एक साथ बैठे हैं। बड़े लेवल पे योग है इस लड़की का, प्रेम विवाह होगा। काफी योग है कुंडली में कि इसका लड़की का प्रेम विवाह होगा। तो हमने देखो जी, मंगल सूर्य बुध तीनों को देखा। मंगल ही दिखा रहा है कि भाई पति का सुख अच्छा है, सूर्य भी दिखा रहा है कि पति सुख देने वाला होगा, पति आएगा तो लाइफ में सुख मिलेंगे। बुध भी दिखा रहा है कि पति आएगा तो लाइफ में धन आना शुरू होगा, जब पति धनी होगा। और 5 ग्रह देखने हैं। गुरु जो पति का कारक है, गुरु अगर कुंडली में अच्छा हो, लड़की कुंडली में पति का सुख अच्छा है, इसका गुरु अच्छा है, चौथे घर में सिंह राशि में बैठा है, मित्र की राशि है, तो गुरु पति का कारक है, वो भी अच्छा है इसका। गुरु भी दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा है भाई। और शुक्र विवाह का कारक है, वो भी साथ छठे घर में अपने घर में बैठा है। मतलब कुंडली के हिसाब से ये दिख रहा है कि लड़की को पति का सुख अच्छा मिलेगा। बस थोड़ी सी गड़बड़ होगी। मंगल वैसे तो अपने घर में बैठा है, लेकिन मंगल दोष जब कुंडली बनता है, 2 दिक्कतें आती हैं। एक तो विवाह में देरी जरूर होती है, जिसकी भी कुंडली मंगल दोष बना हो, विवाह देरी से होता है। दूसरा, थोड़ा सा पति से मनमुटाव भी होता है। वैसे यहाँ पे ये जो मंगल दोष है, ये ज्यादा लागू नहीं होगा, क्योंकि मंगल अपने ही घर में बैठा है। ये थोड़ा ज्यादा लागू नहीं होगा, थोड़ा बहुत ठीक है। तो कुल मिला के अगर कहा जाए, लड़की का मतलब विवाह थोड़ा सा देरी से होगा। विवाह होने के बाद इसकी किस्मत भी चमकेगी, लाइफ में धन भी आएगा,
और भी पति से सुख मिलेगा, लेकिन पति से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े भी होंगे, ये भी थोड़ा सा कन्फर्म है। और ज़्यादा नहीं, वैसे थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर आएंगी। बाकी अभी देखो जी, दशा इसकी अच्छी चल रही, गुरु की बड़ी महादशा चली हुई है, अच्छी बात है। 17 में चली है, 33 में खत्म होगी। गुरु एक अच्छा ग्रह है, देवता ग्रह है, शुभ ग्रह है। और हाँ, इससे पहले राहु की दशा थी। वो राहु, इसके देखो जी, राहु केतु इसके मुझे खराब लगे हैं। उसके भी मैं बाद में बात करता हूँ। पहले हम विवाह के बारे में हम डिसाइड कर रहे हैं कि भाई विवाह आपको करना चाहिए कि नहीं। आपका अगर मेन सवाल ये है, तो मैंने आपको बोला था 3 पॉइंट देखने पड़ेंगे कि गुण कितने आ रहे। गुण तो आपके आ रहे हैं कम, 12 गुण। इस कंडीशन में विवाह नहीं होता, ये शास्त्रों में लेकर रखा है। दूसरी कंडीशन है मंगल दोष। वो आपका दोनों का मंगल दोष बना हुआ है, चलो ये ठीक है। और साथ में घर का मालिक देखना होता है कि साथ में घर का मालिक कैसे। इसके साथ में घर का मालिक मंगल अपने घर में बैठा है, ये अच्छी बात है। मतलब इसकी साथ में घर का मालिक मंगल अच्छा है, सूर्य भी यहाँ पे चलो ठीक है, बुध ठीक है, गुरुपति का कारक वो अच्छा है, शुक्र अच्छा है। वैसे मतलब साथ में घर का मालिक अच्छा है, उसके हिसाब से ठीक है। थोड़ा बहुत मनमुटाव होगा, मंगल ही दिखा रहा है, पति से लड़ाई झगड़े जरूर होंगे, लेकिन पति अच्छा होगा, समझदार होगा, पति आएगा, किस्मत चमकेगी। अब देखो जी, आपकी कुंडली जो है, आपका नाम है तपश। अब सवाल कि आपका जो 7वां घर है, उस घर का मालक कैसा है। तो 7वें घर में 9 लिखा, मालक गुरु। तो आपके पति, क्योंकि 7वां घर आपकी बनेगा पत्नी का घर, तो 7वें घर में 9 लिखा है, धनु राशि, मालक गुरु। तो आपकी पत्नी के लिए हमें एक तो गुरु को देखना पड़ेगा, और गुरु के अलावा 7वें घर में मंगल बैठा है, मंगल को भी देखना पड़ेगा। और शुक्र होता है पत्नी का कारक, उसको भी देखना पड़ेगा। 3 आपके देखने पड़ेंगे पत्नी के लिए। तो तीनों में सबसे पहले शुक्र, जो कि पत्नी का कारक है, वो तो बैठा है उच्च का, तो शुक्र तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख अच्छा है आपको, शुक्र अच्छा है। अब साथ में अगर जो मंगल बैठा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। और मंगल आपकी कुंडली में मार्केश भी है, छठे, ये छठे घर का मालक है, साथ में घर बैठा है। मंगल ही दिखा रहा है कि आपका एक तो विवाह देरी से होगा, और विवाह होगी आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे। मतलब आपके अगर विवाह में देरी हो रही है, बड़ा कारण मंगल दोष। और विवाह होने के बाद पत्नी से लड़ाई झगड़े भी आपके अगर होंगे, मंगल की वजह से होंगे। तो भाई मंगल के लिए आपने जो उपाय करने हैं, वो लिख लो। मंगल कवच का पाठ, मंगल स्रोत का पाठ पढ़ा करो, मंगलवार का दान करो मंगलवार को। चौथा उपाय, मंगल के देवता हनुमान जी की पूजा उपासना करो। ये 4 उपाय जरूर करो। अगर एक सबसे बेस्ट उपाय वो है, गट विवाह आप करा सकते हो। उससे क्या होता है, आगे आपका तलाक होने का योग नहीं बनता, और विवाह में जो देरी होती है वो नहीं होती। गट विवाह या कुंभ विवाह होता है, नकली का विवाह, वो आप करा सकते हैं। और बाकी देखो जी, 7वें घर में जो 9 लिखा, मालक गुरु भी देखना पड़ेगा कि गुरु कैसा है। अब जो गुरु है आपका, एक तो बैठा है यहाँ पे 9वें घर में, घर अच्छा ठीक है, 9वें घर में बैठा है, चलो अच्छी घर में बैठा है। पत्नी मतलब भाग्य घर में बैठी है, 9वां घर भाग्य का है, कि पत्नी के आने के बाद भाग्य साथ देगा, गुरु ये दिखा रहा है। लेकिन गुरु एक गड़बड़ क्या कर रहा है, गुरु एक तो बैठा है शनि के घर में, यहाँ पे ये जो 11 लिखा है, शनि का घर है, दुश्मन का घर है। ऊपर से सबसे नेगेटिव बात क्या है कि गुरु बैठा है राहु के नक्षत्र में बैठा है। ये जो ग्रह होते हैं किसी न किसी नक्षत्र में बैठे होते हैं। तो यहाँ पे भाई गुरु की आप उपाय करो, ताकि ये दिक्कत आपको ना आए, आपके मतलब विवाह में देरी ज्यादा ना हो। गुरु के क्या उपाय हैं, एक तो है रति गुरु कवच का पाठ, दूसरा है रति गुरु स्रोत का पाठ। मतलब आपकी जो मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, वो मंगल और गुरु की वजह से आ रही है। मंगल 7वें घर में बैठा है पत्नी घर में, और साथ में पत्नी घर का मालिक गुरु, वो एक तो शत्रु राशि में, ऊपर से राहु के नक्षत्र में बैठा है। तो गुरु के लिए आपको मैंने बोला कि रति गुरु कवच, रति गुरु स्रोत, ये दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करो या इनको सुना करो। और मंगल के लिए आपको मैंने 4-5 उपाय बोले हैं कि मंगल कवच, मंगल स्रोत का पाठ पढ़ो, मंगल का दान करो, हनुमान जी की पूजा उपासना करो, और अगर हो सके गट विवाह करा लेना। अब लास्ट में मेन बात यह है कि भाई विवाह करना चाहिए या नहीं इस लड़की से। आपका सवाल ये है कि भाई मैं विवाह करूं या ना करूं। तो मैं आपको बोलूंगा बिल्कुल विवाह कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी देखो जी, आप विवाह कर लो कोई बात नहीं, लेकिन जो उपाय फिर भी होंगे वो आप उपाय करने हैं। क्या क्या उपाय करने हैं, मतलब आपने देखो जी, आपका नाम है तपस, भाई आपने तपस जी, आपको मैं ये बोलूंगा कि आपके जो उपाय हैं वो हैं कि आप मंगल के जो पाठ हैं, मंगल कवच स्रोत के पाठ पढ़ो, मंगल का दान करो, हनुमान जी की पूजा उपासना करो, और बाकी रति गुरु कवच, रति गुरु स्रोत का पाठ आप खुद पढ़ो। विवाह कर लो ठीक है, कोई बात नहीं। और बाकी ये लड़की से, जब आपका विवाह इस लड़की से हो गया, तो इस लड़की को भी आप जो पाठ पूजा करने के लिए बोल देना, वो है एक तो मंगल के लिए हनुमान जी का पाठ बोल देना करने के लिए। और बाकी सूर्य के चाहे उपाय चाहे करे चाहे ना करे, बस हनुमान जी का पाठ कर लेगी, उससे काम चल जाएगा। और इसके जो दूसरे का, आप देखो विवाह का तो आपका सवाल क्लियर हो गया कि विवाह करना चाहिए या नहीं, मैं आपको बोलूंगा कर लो। लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि भाई गुण तो कम है, 12 गुण आ रहे हैं, विवाह कैसे करूं फिर मैं। कोई बात नहीं, देखो जी मैंने क्या बोला, गुण इतनी बड़ी बात नहीं है, मेन साथ में घर की मालक का अच्छा होना जरूरी होता है।
गुण मिलान हो गया या मंगल दोष हो गया, इनकी भूमिका जो होती है 100 में से सिर्फ 30% होती है। 70% जो रोल है वो सातवें घर का मालक देखना होता है। अब हट के दूसरे ग्रहों की, इसकी मैं लड़की की बात करता हूँ। इसका राहु मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक तो वो 8वें घर में बैठा है, ऊपर से यहाँ पे नीच का बैठा है। तो राहु इस लड़की को खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? 8वें घर में बैठ के हेल्थ खराब करेगा ये। पेट का रोग होना, उदर रोग होना, या खासकर राहु की दशा में दिक्कत आएंगी। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है कि राहु की इसकी बड़ी महादशा निकल चुकी है, क्योंकि अभी जैसे गुरु की दशा चली है, अभी 17 से चली है, 33 में खत्म होगी। गुरु इसका अच्छा है, लेकिन गुरु से पहले थी इसकी राहु की महादशा, वो निकल चुकी है। लेकिन फिर भी आपने, जब आप मान लो इससे विवाह कर लेंगे, तो राहु के उपाय आपने करवाने हैं। क्या क्या उपाय हैं? एक तो राहु का इस लड़की से, आप लड़की के हाथों से राहु का दान करवाते रहना, सबसे मेन उपाय तो ये। दूसरा उपाय, लड़की से आप राहु कवच का भी पाठ इसको बोल सकते हैं, पढ़ लिया करें रात के समय। एक इसका देखो, जो केतु जो कि दूसरे घर में बैठा है, धन के घर में नीच का, ये धन की हानि करता रहता है। केतु के लिए कुत्तों की रोटी ये लड़की डाल सकती है। बाकी अभी जो गुरु की इसकी बड़ी दशा, गुरु बैठा चौथे घर में, मित्र की राशि है, सूर्य का घर है। गुरु चौथे घर के लिए अच्छा है, मकान वन का सुख अच्छा देगा। गुरु इस 11वें घर का मालक है, आमदनी लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। 9वें घर, 5वीं दृष्टि से 9वें घर, 8वें घर को देख रहा, अपना घर है। वैसे गुरु राहु के बुरे फलों में कमी ला रहा है, क्योंकि राहु जहाँ बैठा 8वें घर में, गुरु घर में बैठा है नीच का। और 8वें घर का मालक गुरु चौथे घर से 5वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, राहु के बुरे फलों में कमी कर देगा। गुरु उम्र के लिए अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है, और भी अच्छे फल। हाँ, अगर देखो जिसके ऊपर आज राहु की दशा होती है, समय थोड़ा सा खराब होता है, लेकिन चलो अच्छी बात है, गुरु की दशा है। बाकी इसका शुक्र छठे घर में, वैसे तो घर अच्छे, लेकिन शुक्र छठे घर में अपने घर में बैठे है, कई प्रकार के अच्छे फल देगा। छठा घर ननिहाल को होता है, ननिहाल के लिए बहुत अच्छा होता है शुक्र। ननिहाल का सुख बहुत अच्छा मिलता है। और यहाँ पे इसके 9वें घर है, 9वें घर भाग्य का होता है कि लड़की कितनी भाग्यशाली होगी। 9वां घर, 9वें घर में 10 लिखा है, मकर राशि, मार्ग शनि, जो कि इसी घर में बैठा है शनि। तो शनि से लड़की को भाग्यशाली बनाएगा। और शनि 10वें घर का भी मालक है, 10वां घर काम काज, पिता, सरकार। शनि काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। और साथ में चंद्रमा बैठा है, तीसरे घर का मालक अपने घर को देख रहा है, मेहनती, साहसी, पराक्रमी, उद्यमी बनाएगा। मतलब इसकी कुंडली में गुरु अच्छा है, शुक्र ठीक है, मंगल सूर्य बुध भी ठीक है, शनि चंद्रमा भी अच्छे हैं, बस राहु केतु खराब है। केतु की वजह से धन की हानि होगी, राहु हेल्थ खराब करेगा। और बाकी देखो जी, एक नुमाश कुंडली भी होती है। अब मान लो इस लड़की की मैं नुमाश कुंडली देखता हूँ, क्योंकि देखो जी, एक लग्न कुंडली होती है, एक नुमाश कुंडली होती है, दोनों कुंडली देख के डिसाइड होता है। अब यहाँ पे देखो जी, ये है इसकी डिटेल, और ये इसकी आई है लगन कुंडली जो मैंने बना रखी है। ये है अब नवाज कुंडली। अब नवाज कुंडली में भी 7वां घर देखना पड़ता है पति के लिए। और इसकी अच्छी बात क्या है कि इसके ये 7वां घर जो है पति का घर, 7वें घर में बृहस्पति बैठा है, बहुत अच्छी बात है भाई। बृहस्पति का अच्छा ग्रह है, देवता ग्रह है। और 7वें घर में 7 लिखा है, मालक शुक्र भी देखना पड़ेगा, शुक्र यहाँ पे बैठा है 10वें घर में, घर अच्छा है, ऊपर से मित्र की राशि में बैठा है। नवाज कुंडली ये दिखा रही है कि इस लड़की को विवाह का सुख अच्छा मिलेगा। 7वें घर का मालक शुक्र अच्छा है, काम काज घर में बैठा है, पति काम काज करने वाला होगा, या पति के आने बाद काम काज चलना शुरू हो जाएगा इसका। और शुक्र गुरु यहाँ पे बैठा है, और गुरु भाग्यश है, भाग्यपति कर्म, पति आएगा तो भाग्य साथ देगा। तो भाई विवाह कर लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बाकी फिर भी जो उपाय होंगे वो आप करते रहना, और इससे भी जो उपाय इसके होंगे वो इससे करवा देना, दशा अच्छी चल रही है। और बाकी फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ आपने मुझसे पूछना है, कोई बात समझ नहीं लगी, तो कॉल करके पूछ लेना। आपके जो उपाय हैं मंगल वाले, गुरु वाले, वो आपने करने हैं। लड़की के जो उपाय इसके होंगे, जैसे कि मंगल के लिए हनुमान जी का पाठ ये कर लेगी लड़की। बाकी राहु केतु के दान ही कर दिया करे। और फिर भी अगर कोई बात समझ नहीं लगी, आप कॉल करके मुझे पूछ लेना।